हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का सवाल। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा? सबसे पहले दोस्तों, ए व्यक्ति जो है वो 15 दिनों में कार्य पूरा करता है। बी व्यक्ति 30 दिनों में काम पूरा करता है। दोनों इन लोग एल्सियम निकाल लेंगे दोस्तों, कितना जाएगा? 30, 15 दूनी 30, 30 कम 30। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, मतलब एक पहले ए कार्य करता है, फिर बी कार्य करता है, तीसरे दिन ए कार्य करता है, चौथे दिन बी कार्य करता है, ऐसे कार्य चलता रहता है। तो एक दिन में ए वाला व्यक्ति कार्य करता है 2 के हिसाब से, और एक दिन में बी वाला व्यक्ति कार्य करता है 1 के हिसाब से। तो 2 दिन में दोनों लोग काम करते हैं 3। हमें चाहिए कितना कार्य? टोटल का 30, तो अब इसमें हम गुणा कर देंगे 10 का, तो काम हो गया हमारा 30, यानी कार्य हमारा पूरा हो गया। दिन कितने लग गए? 10 दूनी 20। तो 20 दिन में हम लोगों ने काम कितना कर दिया? 30। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 घंटे में करते हैं। यदि वे एक दूसरे घंटे के लिए एक ही घंटे के लिए एक एक करके कार्य करते हैं तो पूरा कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा? दोस्तों सबसे पहले ए व्यक्ति जो कार्य करता है 12 घंटे, बी व्यक्ति कार्य करता है 15 घंटे। ठीक दोस्तों, उसका एल्सियम ले लीजिए। तो 12 × 25 = 60, 60 समझ सकते हैं। कितनी बार गया दोस्तों? 5 बार, 15 × 4 = 60। इसकी क्षमता आ गई 5 और बी की क्षमता आ गई 4। टोटल वर्क कितना हमारा? 60 का। ठीक दोस्तों, तो उन्होंने बोला एक ही घंटे, मतलब ए व्यक्ति 1 घंटे काम करता है, फिर बी व्यक्ति 1 घंटे काम करता है, फिर अगले 1 घंटे ए काम करता है, फिर अगले घंटे बी कार्य करता है। इसी तरह लोग काम करते रहते हैं। यानी कि 1 घंटे ए ने काम किया 5 की क्षमता से, फिर अगले 1 घंटा बी ने कार्य किया 4 की क्षमता, यानी कि 2 घंटे में 9 काम हुआ। हमें टोटल काम करना है 60। तो 60 में पास लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 9 × 6 = 54, 9 6 का गुणा कर दीजिए दोनों में, तो आ गया 54। काम तो हमारा हो गया 12 घंटे में। अभी हमें चाहिए 60। बी, अब ए अगला ए बी तक काम हो गया, फिर ए काम करता है 5, तो 5 जोड़ दीजिए। 1 घंटे में 5 काम करता है ए, जोड़ कितना हो गया? 54 5 59, यहाँ हो गया 13 घंटे। 13 घंटे में 59 काम होगा दोस्तों। अब बचा एक, तो जो बचा ऊपर काम कौन करेगा? बी। बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 4। और कितने घंटे काम हो गया? 12 और एक 13, यानी जो इसका आंसर आएगा वो कितना है दोस्तों? 13 सही 1/4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सवाल ग्रुप डी में बहुत पूछा गया दोस्तों। ए और बी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ए व्यक्ति है वो एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, और जो बी व्यक्ति है वो उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। दोस्तों इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 48, 5 चौक 48, 48, इनकी क्षमता, इनका कुल कार्य। फिर बोला है एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, माने ए पहले कार्य करता है, फिर अगले दिन बी कार्य करता है, फिर अगले दिन सी कार्य करता है, फिर उसके अगले दिन बी कार्य करता है। इस तरह कार्य चलता है। तो ये जो व्यक्ति है वो एक दिन में 4 के साथ काम करता है, और जो बी वाला व्यक्ति है वो एक दिन में 3 के साथ काम करता है। यानी टोटल 2 दिन में 4 3 7 काम हुआ। हम करना कितना है? 48, 48 काम। तो दोस्तों उसमें गुणा कर लीजिए, 15 35 7 छंग 42, 6 गुणा कर दीजिए दोस्तों, कितना गया? 42 काम।
यहाँ हो गए 12 दिन। अब अगले दिन ये काम करेगा 4 के हिसाब से। एक दिन, तो दोनों टोटल 13 दिन। 13 दिन काम कितने हुए दोस्तों? 4 4 46। बचा कितना काम? 2 काम। 2 काम बचा। अब कौन करेगा? बी किस क्षमता से? 3 क्षमता से। 12 और 13, तो हो जाएगा 13 दिन। 13 सही 2/3। 13 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ए और बी एक कार को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार शुरू करता है और वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, वे इसी कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए व्यक्ति है, वो 9 दिन में काम करता है। बी व्यक्ति है, वो 12 दिन काम करता है। दोस्तों इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 9 चौक को 36, बात है 36, तो 9 चौक को 36, बात यहीं 36। ये इसकी क्षमता होगी दोस्तों, ये इसका कुल कार्य हो गया। ठीक दोस्तों, तो बोला एक दिन छोड़ कार्य करते हैं। पहले एक काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर अगले दिन ए ने काम किया, फिर उसके अगले दिन बी ने काम किया। तो एक दिन में ए कार्य करता है 4 की क्षमता से, एक दिन में बी कार्य करता है 3 की क्षमता से। तो 2 दिन में काम होगा 4 3 7, हमें करना है 36। तो 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। 10 दिन में 7 पन्ना 35 काम होगा दोस्तों। बचा कितना काम? एक काम। कौन करेगा? 20 की क्षमता से, 3 की क्षमता से। यहाँ पर तो 1/4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सबसे पहले दोस्तों ए व्यक्ति जो है वो कार्य करता है 12 दिन में, और जो बी व्यक्ति है वो उसी कार्य को 20 दिन करता है। दोस्तों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 60, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। उसने बोला है कार्य बी पहले करता है, 20 एक दिन कार्य करता है, फिर ए कार्य करता है, फिर अगले दिन बी कार्य करता है, फिर अगले दिन ए कार्य करता है, ऐसे कार्य चलता रहता है। तो फर्स्ट में बी ने काम किया 3 की क्षमता से, फिर अगले दिन ए ने काम किया 5 की क्षमता से। तो 2 दिन में काम हो गया 8। हमें 60 काम करना है, 60 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, जगह 14 दिन। 8 सत्ते 56 काम। बी पहले काम करता है, तो एक दिन बी ने काम किया 3 का, टोटल हो गया 56 7 8 59, 59। बचा कितना? एक काम कौन करेगा? ए 5 के हिसाब से। टोटल दिन कितने हो गए? 15। तो 15 सही 1/5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए व्यक्ति है, वो एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बी व्यक्ति उसे 30 दिन में पूरा करता है, और सी व्यक्ति उसे 60 दिन में पूरा करता है। इन तीनों कैल्शियम निकाली दोस्तों, इसका कैल्शियम आएगा 60। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एक कम 60। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता कितना है दोस्तों? ये। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी एक मदद करते हैं, यानी पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी अकेले काम करता है, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी तीन मिलकर काम करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो चलिए दोस्तों, जो पहले दिन ए काम करता है 3 की क्षमता से, फिर अगले दिन ए काम करता है 2 की क्षमता से, फिर अगले दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 2 5 1 6, यानी कि
3 दिन में 6 2 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 सॉरी अगले दिन तो एक आऊँगा, 3 काम से काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 ही आएगा। 6 6 12 हमें टोटल काम करना है 60, तो 12 पंचे 60 हो गया। 60 काम, कितने काम होगा, 5 3 15 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड एक कार को क्रमशः 30 दिन 45 दिन एवं 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करें। सबसे पहले दोस्तों बोला गया एक्स जो है वो 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, वाई 45 दिनों में और जेड 19 दिनों में। इन लोगों का दोस्तों आंसर निकाल लीजिए। कितना है दोस्तों, 90। ठीक है दोस्तों, तो 30 दिन 45 दूना 90 कम 90। तो उन्होंने बोला है कि एक्स अकेले काम करता है, फिर वाई तथा जेड मिलकर हर दूसरे दिन, यानी यहाँ पर तीनों रखे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये काम कर रहे हैं। फिर अगले दिन एक्स काम करता है, फिर उसके अगले दूसरे दिन तीनों मिल काम करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसी तरह का चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स फर्स्ट डे में की क्षमता कितनी है, एक्स की 3, दूसरे दिन तीनों मिल जाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीन क्षमता कितनी, 3 5 1 6, यानी कि 2 दिन में 6 3 9 काम करते हैं। हमें टोटल काम कितना करना है, 90, तो 10 का गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए, तो जाएगा 10 दूनी 20, 20 दिन में हमारा काम कितना जाएगा, 90 काम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन हमारा ये। ए और बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिन, जैसे मान लीजिए 1 3 5 और की सहायता करता है, जबकि सी सम संख्या यानी 2 4 6 ऐसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ए की क्षम कार्य करता है 20 दिन में, बी कार्य करता है 30 दिन में और सी कार्य करता है 60 दिन में। इन लोग क्या एल्सियम निकाली दोस्तों, कितना जाएगा 60, 20 ताई 60, 30 दूनी 60, 60 एक कम 60। क्वेश्चन बोला ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए कार्य करता है प्रतिदिन। बी सभी विषम संख्या, मतलब कि पहले दिन में बी कार्य कर रहा है इसके साथ, फिर सम संख्या में कौन आ रहा है इसके साथ, सी आ रहा है, 1 2, फिर विषम संख्या में बी आ रहा है, फिर सम संख्या में सी आ रहा है, इस तरह कार्य चलता जा रहा है। यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 2 5, फिर ए प्लस सी, ए और सी की क्षमता कितनी है 4, यानी कि 2 दिन में 9 काम हो रहा है। हमें काम कितना करना है, 90 60, तो 9 छक्का 54, 6 गुणा कर लीजिए दोनों में, कितना 9 छक्का 54, 54 काम 12 दिन हो गए हमारे दोस्तों, 54 काम हो गया हमारा 12 दिन में। अब हमें कितना करना है, तो ए प्लस बी, जो ए और बी हो 5, अगले एक दिन में ए और बी और कार्य करते हैं, कितना काम करते हैं 5 का, 54 और 5 कितना हो दोस्तों 59, काम कितना होगा 13 दिन में, 13 दिन में 59 काम हो गया दोस्तों। अब अगला काम कौन कर रहा है, ए प्लस सी, इनकी क्षमता कितनी है, ए और सी की 3 और 1 4, काम कितना बचा, एक काम बचा, 4 की क्षमता से 3 कितने हो गए 13। तो इसका जो आंसर हमारा दोस्तों आएगा कितना आएगा, 13 सही 1/4, 13 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।